रो रहे हैं बैठे बैठे, बहुत ज्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग इनको आ रही है। इनको लग रहा है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने किस इंसान को खो दिया, अब मैं क्या करूं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एक्शन। यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि एक्शन लो, एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे तो ऐसे ही अटके रहोगे, ऐसे ही रोते रह जाओगे। एक्शन आ रहा है तेजी से। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे। मैंने कहा ना, इनको रिग्रेट, इनका अंतर्मन वो काम कर रहा है जो आप नहीं कर पाए। इनका अंतर्मन इनको कोस रहा है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे। हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ कप्स। स्ट्रांगली एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, जरूर सुनना। आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में हैं, आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आप अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम दे आर फीलिंग सो लॉस्ट, खुद को बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। सॉन्ग चैनल हो रहा है, लगने लगी अब जिंदगी। आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है खाली। सॉन्ग बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे, सॉन्ग जरूर सुनना। कोई कलेश है हवाओं में बिन तेरे। तभी तभी विंडो क्लोज कर रखी है, ताकि वो जो कलेश है ना, वो हवाओं में जो कलेश है वो एंटर ना हो। भाई कलेश आपके अंदर है, हवाओं में नहीं है। अभी भी देखो, ये इंसान नहीं सुधरेगा भाई। अभी भी ये ब्लेम हवा को कर रहा है। हे प्रभु, कलेश आपके अंदर है, आप हवा को ब्लेम कैसे कर सकते हो। एनीवे, सॉन्ग चैनल हुआ है, जरूर सुनना। यहाँ पर आप जो मुझे दिख रहे हैं, आप भाई अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप मी टाइम एंजॉय कर रहे हो, अपनी हॉबीज को टाइम दे रहे हैं, आप अपने इनर वर्क को टाइम दे रहे हैं। आपके पास अगर कोई पेट है, यस, तो आप उसको टाइम दे रहे हैं, बट आप इनको टाइम नहीं दे रहे। भाई ये इस पेट से भी गए गुजरे हैं क्या? इनको टाइम नहीं दे रहे हो, बट आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप इनको टाइम दे रहे हो। ये छोटू सा बच्चू है, ये कौन है? ये होगा कोई पेट। कुछ मेरे व्यूवर्स तो भाई टैरो रीडिंग का कोर्स भी कर रहे हैं। देखो कितनी समझदार लड़की है ये, पक्का इसने मेरा टैरो कोर्स वाला ज्वाइन कर रखा है कोर्स। देखो इस लड़की के हाथ में टैरो है और ये कार्ड स्प्रेड कर रही है, ये एनर्जी चेक कर रही है। ये लड़की कांटेक्ट नहीं कर रही, ठीक है? ये लड़की स्टॉक नहीं कर रही अपने पार्टनर को। लड़की कौन? आप लड़की नहीं हो, जेंडर की बात नहीं कर रही, एनर्जी। मतलब ये जो एनर्जी है वो मेरे व्यूवर्स की है। आप इनको स्टॉक नहीं कर रहे हो, पक्का नहीं कर रहे ना। वैसे ये स्टॉकिंग नहीं आता है टैरो रीडिंग में, जो आप एनर्जी चेक कर रहे हो। सो आप, मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देती है भाई। आपको फील हो जाता है उधर वहां वो कहीं से गिरे, उनको चोट लगी, उधर उनको नानी याद आई और इधर आपको इनकी याद आई। मतलब आपको स्ट्रांगली फील हो जाता है समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग व्हाटएवर, जो भी चल रहा है आपको फील हो जाता है, यू कैन फील। और ये जो इंट्यूशन है आपकी, वो करंट टाइम में बहुत ज्यादा हाई है। आई मस्ट से कि आप फील कर सकते हैं। आप ये रीडिंग देख रहे हो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। आपको पता है भाई ये हो रहा है, चलो भाई मैंने कंफर्मेशन दे दी। और हाँ, मैं आपको जरूर मना करूंगी कि आपको स्टॉक बिल्कुल नहीं करना है। हाँ रीडिंग कर लो भाई, मेरी तरह आप एनर्जी चेक कर सकते हो अपने पार्टनर की, जैसे ये लड़की कर रही है। लेकिन उसके लिए भी आपको टैरो आना चाहिए, और उसके लिए आप मेरे टैरो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो। और क्या मतलब, बस एक सांस बस आप ही की बात करते रहो। एक दो लाइन तो मेरा भी बनता है कहना, बोल दिया। चलिए, आपके पार्टनर रो रहे हैं, जमीन पर रो रहे हैं बैठे बैठे,
बहुत ज्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग इनको आ रही है। इनको लग रहा है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने किस इंसान को खो दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Cancer, Pisces, Scorpio, number 5, number 2, number 25, number 52, number 2, February, May month आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, एंड B या E किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रांगली चांसेस हैं आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाहते हैं। अभी आप बोलोगे मैम कल तो ये एनर्जी थी, आज ये एनर्जी है। भाई एनर्जीज शिफ्ट होती रहती है, एज यू नो, थॉट्स आर एनर्जीज। आज हम सोच रहे हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है, थोड़ी देर बाद किसी का कॉल आ गया कि भाई चलो घूम के आते हैं इधर, आपका प्लान बन गया, अरे चलो भाई ठीक है बन गया, बोलो चलो घूम के आते हैं। तो भाई आपके थॉट्स ही आपकी एनर्जीज है, तभी तो डेली बेस पे मैं आपको ये रीडिंग लेके आती हूँ। आज उनके थॉट क्या आपके रिगार्डिंग। सो यस, ये इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको कमिट करना है, क्योंकि इनको लॉन्ग लाइफ आप चाहिए। 10 of Cups, इनको अपनी होल लाइफ आपके साथ स्पेंड करनी है, इनको कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई फायदा नहीं है, अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर भी ली तो ये हैप्पी नहीं रह पाएंगे, इनकी हालत यही रहेगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखो घुटनों के बल बैठा है ये इंसान, लेकिन मजाल है कि सॉरी बोल दे, मजाल है अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले। अकेले में घुटने के बल बैठ के भगवान जी से रो रो के माफी मांग लेंगे, लेकिन इनको कौन बताए भाई, जिसका दिल आपने दुखाया है वही इंसान कैपेसिटी रखता है आपको माफ करने का, पावर रखता है आपको माफ करने का, अदरवाइज कोई आपको माफ नहीं कर सकता, इवन यूनिवर्स भी नहीं। यूनिवर्स भी कहते हैं कि भाई जिसका दिल दुखाया है, वो आपने एक कहानी नहीं सुनी है, अच्छा मैं सुनाने नहीं बैठूंगी, लेकिन उस कहानी में राम जी यही बोलते हैं कि भाई आपने जिसका अपमान किया है वो आपको माफ करेंगे तो ही हम आपको माफ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो वही चीज है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 10 एंड जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, they are going to approach you soon guys, they are gonna reach out to you. 3 of Cups, यूनियन, बहुत स्ट्रांगली चांसेस आपके पार्टनर यूनियन चाहते हैं, यूनियन। बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, इमोशनल भी इतना कि मतलब इनको एट टाइम को स्टॉप चाहिए अभी करंट टाइम में। 10 of Cups, नाइट ऑफ कप्स, 3 of Cups, 5 of Cups, कप्स की एनर्जी ज्यादा है, हैवी एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी है, और ये अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहती है, बताना चाहते हैं कि इनका मन नहीं लगता आपके बिना, इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन है तो वो आपके साथ है, अगर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है या अच्छा हो सकता है तो वो सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। आपके पार्टनर आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इनको अच्छे से पता है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हो, लेकिन इनकी दुनिया वीरान है ना आपके बिना। आपको तो आपको तो जीना आ गया इनके बिना, आपने सीख लिया, इनर वर्क की पावर आपने समझ ली, आपने खुद से प्रेम करके देख लिया, आपको ये अकेलापन खाने को नहीं दौड़ता, अब ये अकेलापन आपको सुकून देने लग गया है, आप समझ गए हो कि एकांत की पावर क्या है। ठीक है, बट इनको ये एकांत, ये अकेलापन खाने को दौड़ता है। ठीक है, और मैं बताऊं अभी एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, मैं ध्यान से समझना, आपको कभी एकांत नहीं खाता, आपको एकांत में आपकी कमियां खाती है। आपने जो कांड किए ना वो वन बाय वन जब याद आते हैं ना, और अकेले में बैठे हो, जब सब कुछ जाते हो पास्ट में, जब वो थॉट, जब आपको यूनिवर्स रिमाइंड करवाते हैं, जब आपको एहसास दिलाते हैं कि देख, आईना देख खुद को, तू लोगों की नजरों में खुद को जो ये बता रहा है ना कि मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूँ, बहुत सज्जन महिला हूँ, और मैं तो कभी कुछ, मैंने तो कभी किया ही नहीं, अगर मेरे पे बात पे यकीन नहीं हो तो मेरे पड़ोसियों को पूछ लो। अब पड़ोसियों की नजर में भी तो आपने एक फेक इमेज क्रिएट कर रखी है, मुझ पे यकीन नहीं तो हमारे मोहल्ले वालों को पूछ लो। अरे भाई कभी ये बोलो
खुद से बोलो, क्या आपका अंतर्मन इस बात के लिए गवाही देता है? क्या आप इंटरनली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि दैट आप सही हैं, आप हमेशा से सही थे, आपसे कभी गलती ही नहीं हुई? अगर आपका अंतर्मन बोलता है कि हाँ, तो ही आप बोलो ये बात, तभी आप ये बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखिए, फेक इमेज बनाने में सेकंड नहीं लगते, बट यूनिवर्स को सेकंड नहीं लगता आपको इंटरनली डिस्ट्रॉय करने में। अगर आप अपनी लाइफ को ड्वेल जी रहे हो, मतलब बाहर की एक फेक लाइफ अलग है, अंदर की एक लाइफ अलग है, अगर आप ऐसे जियोगे एक टाइम में दो दो लाइफ अगर आप जियोगे, तो ऐसे कैसे? जब यूनिवर्स ने लाइफ ही एक दी है आपको, ठीक है, दिमाग एक दिया है, दिल एक दिया है, आप कैसे दो दो को हैंडल कर सकते हो? रिश्ता भी एक का ही होता है, लव भी एक बार ही होता है, एवरीथिंग इज फॉर एक बार। सो व्हाई आर यू ट्राइंग बार बार? क्यों आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने जो बनाया है आप उसके अगेंस्ट जाके, आप नेचर के अगेंस्ट जाके आप कुछ अलग ही क्रिएट कर दोगे? है नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे एक्सेप्ट करवाएंगी अगर आप गलत है तो। यूनिवर्स आपको उस जोन में लाके छोड़ देंगी जहां आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप बस एक ही बात बोलोगे कि हाँ, यस, आई एडमिट मुझसे गलती हुई है, अब क्या करो? इससे अच्छा पहले एक्सेप्ट कर लो। एनीवे, दूसरी डेक से और देखते हैं। आपके पार्टनर बहुत हैवी एनर्जी में, बहुत ज्यादा, स्पेसिफिकली इनको वो मोमेंट याद आ रहे हैं जहां इन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ। इनको ये अकेलापन इसलिए खा रहा है क्योंकि इनको इस अकेलेपन में अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अपनी मिस्टेक, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। एक इंसान दुनिया से भाग लेगा सबसे, ठीक है, सबकी नजरों में फेक इमेज भी बना लेगा, बट क्या वो खुद से भाग सकता है? अपने इमोशन से भाग सकता है? बिल्कुल नहीं। स्टेबिलिटी का ही कार्ड आ गया। अब ये स्टेबल रहना चाहते हैं, अब ये स्थिर होना चाहते हैं, ये बहुत भाग लिए अपनी लाइफ में, इनके घुटने टिक चुके हैं, आपने इनके घुटने टिका दिए। कहते हैं ना, भले इंसान आपसे डायरेक्टली माफी नहीं मांग रहा है, बट इंटरनली ये इंसान घुटने टेक चुका है आपकी पावर के आगे, आपके इनर वर्क के आगे, आपके साइलेंस के आगे। इनका साइलेंस टूटने वाला है, ठीक है? यस, आपके साथ इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी जर्नी है, ये अभी आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ अगर अन्याय किया है, गलत किया है, तो चीजों को ठीक करना चाहते हैं। स्ट्रांगली चांसेस कमिटमेंट के लग रहे हैं, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। एक्शन विद स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यूनिवर्स इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आया, देखो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ये सॉन्ग देखना ही नहीं, सिर्फ आपको सुनना भी है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, देखना भी है। हाँ, ध्यान से सुनना और देखना, ये आपके पार्टनर की ही सिचुएशन है, क्योंकि इनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग वार्निंग और इनकी लाइफ में तूफान आया हुआ, यूनिवर्स तूफान लेके आई है। और ये जो सॉन्ग है उसमें भी इस लड़के की लाइफ में तूफान आ गया होता है। अकेलापन उसको ऐसे खाने को दौड़ता है कि वो क्या करे, वो पड़ा पड़ा उसका बीपी लो रहा है, पड़ा पड़ा वो खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा। रूटीन बिगड़ गया एकदम से। और एक सबसे अच्छा मोमेंट तब आता है जब वो कोशिश करता है रिश्ते से मूव ऑन करने की, इस तूफान से बाहर निकलने की, तो वो किसी का सहारा लेता है, मतलब वो किसी और को डेट करने की कोशिश करता है ताकि वो खुश रह सके। लेकिन मतलब मैं नहीं बताऊंगी, ये सॉन्ग बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ये पार्टनर की सिचुएशन है जहां पर ये कोशिश भी करेंगे ना मूव ऑन करने की, यूनिवर्स नहीं करने देगी। यूनिवर्स ऐसा समझो कि आपके पार्टनर की हालत ऐसी है जहां पर सामने इनके खाना रख दिया गया है, इनका फेवरेट डिश रख दी गई है, और वो एक मिठाई है, लेकिन यूनिवर्स ने इनको डायबिटीज दे दी, ठीक है? अब खा के देखो। बहुत भाग रहा था, इसी खाने के पीछे तू भाग रहा था, और तूने इस खाने के चक्कर में, मैंने जो तुझे हेल्दी फूड दिया था, जो भी हेल्दी, जो तेरे लिए अच्छा था, तूने उसको टुकरा कर तू इसके पीछे भाग रहा था ना, इस मिठाई के पीछे, जो भी। अब खा के देखा। तो यूनिवर्स ने वो कर दिया इनके साथ, मतलब
ये इंसान चाहकर भी किसी में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, ये चाहे तो भी किसी को डेट नहीं कर सकते, अदरवाइज ये डेट पे उल्टा लटक जाएंगे। खजूर का पेड़। स्टॉर्म वार्निंग, एक्शन। यूनिवर्स इनको पुश कर रही है कि एक्शन लो, एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे तो ऐसे ही अटके रहोगे, ऐसे ही रोते रह जाओगे। एक्शन आ रहा है तेजी से आपकी तरफ। ओके, व्हाट एल्स? मुझे आज ही मॉर्निंग में एक दीदी जी हैं, अभी मुझे नाम तो ध्यान में नहीं है उनका, उन्होंने कमेंट व्हाट्सएप मैसेज किया, ये सिर्फ ये बोलने के लिए, उनका कोई इरादा नहीं था रीडिंग लेने का। बाद में उन्होंने रीडिंग भी ली है जैसे बात आगे बढ़ी, लेकिन पहले इरादा नहीं था। पहले उन्होंने बस यही बात कहने के लिए मैसेज किया था कि मैम जब आप हमारे पार्टी की बैंड बजाते हो मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत इंजॉय करते हैं आप जो जैसे रीडिंग करते हो। देखा, ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो, और कुछ मेरे व्यूअर्स तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, हमारे बाबू को ऐसा कैसे बोल दिया आपने, आप तो बोल नहीं पाएंगे कभी, तो मुझे करना पड़ रहा है आपका काम। एक तो आपके बिहाफ से आपका काम कर रही हो, और ऊपर से ये देखो, आपके ये जो बाबू सोना है ये शांति में, शांत से बैठ के शांति से अपने अंतर्मन की सुनना चाह रहे हो, और इनका अंतर्मन इनको गालियां देने में बिजी है, इनको इनको रिग्रेट में डाल, इनका अंतर्मन इनको सच्ची बताओ, इनके अंतर्मन को फुर्सत ही नहीं है, वो इनको रियलाइज करवा रहे हैं सिर्फ इनकी गलतियां। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इतने भयंकर लेवल पर हो रहा है जहां पर ये इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं आपकी टुवर्ड्स एक्शन लेने का। इतना मजबूर कर देंगे यूनिवर्स। व्हाट आई सेड, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्रस्ट मी। टेम्पल पाथ, ऐसा नहीं है कि टेम्पल पाथ तो ये टेम्पल जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है जहां पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस, एक जैसे मान लीजिए, एक फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाती हूँ, जैसे ये कनेक्शन हमेशा से एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन था, बट इस इंसान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी माना ही नहीं कि क्या कैसे होते हैं सोल के कनेक्शन, कोई सोल का कनेक्शन नहीं होता, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं होता। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा भी कनेक्शन होता है, हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता रहा, यस कुछ तो स्पेसिफिक है, पक्का भगवान जी की मर्जी से मिला, मतलब जहां ये भगवान जी को कर रहे थे अवॉइड, अब ये इंसान एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस कुछ तो है जो हम दोनों के बीच स्पेशल है, कुछ तो है जो हमें जोड़े रखा हुआ है, कुछ तो है जो इतना कुछ होने के बाद भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी एडमिट कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस कुछ तो यूनिवर्स का प्लान है, और ये प्लान ऐसा है जहां आप दोनों का मिलना तय है। जाते जाते एक लास्ट स्पेसिफिक मैसेज जो आपका जानना बहुत जरूरी है करंट टाइम में, लेट्स सी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज। जय सिया राम। हीलिंग चल रही है इनकी, ठीक है, बैलेंस आ रहा है, एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, ना ज्यादा प्रैक्टिकल है करंट टाइम में, ना ज्यादा इमोशनल है, मतलब बैलेंस में है, एनर्जीज बैलेंस में है, वाटर फायर बैलेंस में है भाई, इमोशंस बैलेंस में है, थॉट्स बैलेंस में है। और जब बैलेंस में एक इंसान होता है तभी वो राइट डिसीजन ले पाता है, तभी वो एक्शन जो लेगा वो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके फेवर में लेंगे। ओके, इस डेक से कुछ स्पेसिफिक मैसेज मिलते हैं, एक दो कार्ड अगर निकले तो कुछ एक्स्ट्रा मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया, समटाइम होता है ना, जैसे जब भी मेट में गीत को लगा था कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है, उसको ऐसा फील हो रहा था कि ट्रेन छूटने वाली है, वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो छूट गई ट्रेन, नहीं मतलब ये शायद इंट्यूशन कहीं छूट गई है, कुछ तो और भी मैसेज मैं पिक कर सकती थी, बट आई डिडंट। नाउ लेट मी चेक क्या स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ तो भाई बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ है भाई, इतने जोर से, चलो भाई मैंने भी तो जोर से चिल्लाया था तभी आया। एस अगेन, हाई प्रीस्टेस अगेन, एस ऑफ पेंटिकल अगेन, आपकी एनर्जी आई है भाई, आप हाई भाई, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये कमिटमेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रांगली एक, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सिर्फ आपकी लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, वो ये मैसेज है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है,
फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी लॉटरी या बहुत कोई अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, या फिर ये ऐसा है कुछ कोई अमाउंट जो आपका अटका हुआ था, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब आएगा, भाई आने वाला है बहुत जल्द। आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आई थिंक ये आपके इनर वर्क का फल है। यूनिवर्स आपको एज अ रिवॉर्ड इसको दे रहे हैं कि आपने इतना अच्छा इनर वर्क किया, आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया। नाउ यूनिवर्स will bless you with this pentacle, ace of pentacles। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस, स्टेबिलिटी आ रही है। मैं इतना कोई खुश हो रही हूँ, अरे भाई आपकी खुशी में अगर मैं खुशी अगर फील नहीं करती तो क्या फायदा, क्या फायदा मेरे व्यूअर्स की फेवरेट दीदी होने का। ओके देखते हैं। नहीं सच्ची में मुझे खुशी होती है अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो, और अगर कुछ बुरा होता है तो फील भी हो जाता है। ओके ऐसे मत देखो, नहीं मैम अभी और मैसेज मत छोड़ना, सारे के सारे ले लो ले लो, पता है मुझे पता है। सॉन्ग आपके लिए, सबसे पहले सॉन्ग, ये तो होने से रहा क्या। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, साफ, और आप इम्पॉसिबल, साफ कहने की तो आदत है ही नहीं, वरना आज मेरे व्यूअर्स इतने कंफ्यूज्ड नहीं रहते। आए बड़े साफ साफ कहेंगे ये, इतनी सी बात है, इतनी सी बात, अरे आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, ये एक्सेप्ट करने में आपको सालों लग गए। आप बोल ऐसे रहे हैं मतलब जैसे, तो मतलब दिन में ये पता नहीं कितनी बार ये आपको बोलते ही रहते हैं। एक बात बोलूं, यस ऑफ कोर्स बोलते होंगे भाई, बाबू शोना आपके बोलते होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब आप जेन्युइनली किसी से लव करते हैं, ट्रू लव होता है, उसमें यहाँ अटक जाती है बातें, एक्सप्रेस करना इजी नहीं होता। यस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बट इतना इजी नहीं होता जितना आपको लग रहा है। मैसेज देख लेते हैं। पहला मैसेज, रेड फ्लैग, नहीं फ्लैग नहीं बोलेंगे, रेड स्लिप। ओके, आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू, इनका कभी इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। भाई इरादा क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता, हमारे साथ जो हुआ हमें वो पता है, आपने हर्ट तो किया ना। आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, मैंने कहा ना इनको रिग्रेट, इनका अंतर्मन वो काम कर रहा है जो आप नहीं कर पाए, इनका अंतर्मन इनको कोस रहा है। और अगर इनका अंतर्मन, भाई ये खुद मॉडर्न है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है तो वो इनको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। ट्रू लव, यस ये एक ट्रू लव है, डाउट मत करना, प्रेम पे डाउट मत करना, पार्टनर पे डाउट करो, इनकी हरकतों पे डाउट करो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन प्लीज, ये बोल रहा प्लीज मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। भाई हमने आपको अंडरस्टैंड कर लिया, अब सिचुएशन अलग रहेगी क्या। क्लैरिटी तो हमारे व्यूवर्स को ऐसे ही मिल गई। आप क्यों नहीं समझते, अरे हम आपको अच्छे से समझते हैं, अदरवाइज कब आप हमको टोपी पहना के निकल लेते। अभी हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं तभी तो कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आपको समझ पा रहे हैं। आप ये यूनिवर्स को बोलो कि मेरे व्यूवर्स आपको अच्छे से ना समझ पाए तो भले ही, अदरवाइज कोई स्कोप मुझे नहीं लग रहा दूर दूर तक कि मेरे व्यूवर्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। I'm feeling, I'm dying inside, what I said, अंदर ही अंदर, मतलब जो घुटने इनके टिके हुए हैं ना आंगन में, जो देखा आपने, अंदर से मरे जा रहे हैं ये। और ये सॉन्ग जरूर सुनना प्लीज, ये सॉन्ग जो चैनल हुआ है वो वाला, आई हेट लव स्टोरी मूवी, और देखना भी 999, नो आई थिंक मैंने गलत रीड कर लिया, ये तो 666 है। कंप्लीशन एंड मैरिज की पॉसिबिलिटी। नाउ इट्स माय टर्न, ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कर्मा बोलता है अपने ही एटीट्यूड में, नाउ इट्स माय टर्न। सो कर्मा इज प्लेइंग, कर्मा बी लाइक, मैं बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, अब मेरी बारी है, अब मुझे खेलने दो। हमारा धर्म अलग अलग है, कोई बात नहीं, आपका जेंडर भी तो अलग अलग है,
चलता है इतना तो। ओके, आई हैड नो चॉइस, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, ये मजबूर थे, ये मजबूर थे, ये क्या बोलूं मैं, पता नहीं किसके हाथों मजबूर थे, अपने ही हाथों मजबूर थे ये। विश्वास नहीं होता अब किसी पर, इनका भी भाई भरोसा टूटा है, ये भी विश्वास नहीं करते किसी पे, पता नहीं मेरे व्यूअर्स कैसे कर लेते हैं। सीखो इनसे, आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा। मैंने कहा ना, अगर ये हैप्पी रह सकते हैं तो सिर्फ आपके साथ, अदरवाइज कहीं नहीं। ब्यूटीफुल एंजल, आप इनके लिए किसी ब्यूटीफुल एंजल से कम नहीं है, आप ही ने इनको बताया है ट्रू डेफिनेशन लव की, आपने सिखाई है। बस वैसे मैं आपको बता दूं, एंजल की स्पेलिंग होती है ANGEL। आप जो मुझे समटाइम्स कमेंट करते हो भाई ब्यूटीफुल एंगल, अरे भाई एंगल, ये सिर्फ मजाक के तौर पे मैंने बोला है, वैसे आपकी भावनाएं मैं समझती हूँ, वैल्यू करती हूँ, शब्दों में क्या रखा है, लेकिन फिर भी बता दिया, क्योंकि मेरी तरह हर कोई आपकी भावना नहीं समझेगा ना। मैं शब्दों में बिलीव नहीं करती, भावना में करती हूँ। मैं मेरी फ्रेंड पे भी बिलीव नहीं करती, अगर भावना, अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो। यू आर प्रीशियस फॉर मी, आप इनके लिए बहुत ज्यादा खास है, इतने ज्यादा खास है, इतने ज्यादा खास है कि कभी तो आपको फील ही नहीं होता होगा कि आप इनके लिए खास है। यही तो खास बात है इस रिश्ते की, आपको कभी फील ही नहीं होने देते आप इतने खास हो इनके लिए। अब हिम्मत नहीं है मुझ में इस रिश्ते के लड़ने के लिए, मतलब अभी तक तो बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, अभी तक तो पता नहीं किन किन से लड़ लिए आप, पता नहीं किन किन से युद्ध करके बैठे हो, अभी तो अभी हिम्मत नहीं है लड़ने के लिए। भगवान हमारे साथ है, भगवान इनके भी साथ हैं, तभी तो इनको रियलाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू, ओके, बट लगाना जरूरी था, आई लव यू तक ठीक था, फिर भी देखता है क्या बोलना है इनको। आई एम टू स्कैर्ड ऑफ दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन इनको डराता है। अरे भाई, आपके इमोशंस, आपकी इनसिक्योरिटीज आपको डराती हैं, आपको कोई नहीं डरा सकता इस धरती पे। अगर सामने कोई छुरी लेके खड़ा है ना, वो बोल रहा मैं तेरा गला काट दूंगा, तो भी वो डर, वो छुरी का डर नहीं है, वो आपकी इनसिक्योरिटी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसके हाथ में तो छुरी है, वो तो घुसा देगा मेरे अंदर। अरे भाई, आप खुद पे बिलीव करो, ऐसे कैसे, उसके हाथ में छुरी है, हम ऐसे काफी है। आसपास पत्थर देखो, उठा के फोड़ दो सर दूर से। अगर सामने वाला छुरी फेंक के भी मारेगा ना, तो उसका निशाना भले ही चूक सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पत्थर वाला निशाना सही लगेगा। तो भाई खुद पे बिलीव रखो, डर आपके अंदर है, बाहर कोई आपको डरा ही नहीं सकता। कोई भी डर उठा के देख लो, वो आपके अंदर ही है। कब समझ में आएगा आपको, इसमें गलती आपकी थी, क्यों नहीं समझे, आपको ब्लेम कर रहे हैं, इसमें गलती आपकी थी। कौन सी गलती, आपने इन पर ट्रस्ट जो किया। ये वही पर्सन है जो आगे चल के आपको ये कहते हैं, मैंने कहा था कि मुझ पे ट्रस्ट करो। आई नीड सम मोर टाइम, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए भाई, मेरे व्यूअर्स के लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो क्या, किस चीज के लिए टाइम, टाइम चाहिए आपको, टाइम लगेगा, टाइम, वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक, टाइम लगेगा इनको, आएंगे ये। आई हैव सो मच टू से टू यू, अरे भाई बोलो तो, अगर कुछ है तो कहने को। ये ज्यादा मेरे व्यूअर्स को ना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ये पता है, ये बात बोलकर ये आपको ज्यादा और ज्यादा आपको क्या बोलते हैं, आप नॉर्मल हैं अपनी लाइफ में, चलो ठीक है, इसके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, क्या बोलेगा, कभी बोला ही नहीं है। लेकिन सामने वाला जब आपको ये बोले उस टाइम मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, तो भाई आप क्यूरियस होंगे या नहीं होंगे, आपके अंदर सिर्फ ये क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ऐसा बोल रहा है, अदरवाइज इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। हमने फैसला कर लिया, ओके, कौन सा फैसला किया, कौन सा फैसला किया है बताओ, ये चूज करूं या ये, ओके यही कर लेते हैं, आपने ये बोला ना, पकड़ लिया मैंने। 999, मतलब वो 666 ही था। हाँ देखा मेरा दिमाग, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बट आपको समझ में नहीं आता, ये 999 है, वो 666 ही था, वरना ये 999 नहीं आता। कंप्लीशन,
हम खुद को बदलेंगे आपके लिए। भाई बदल लो, जल्दी से बदल लो खुद को, वरना मेरे व्यूवर्स आपको बदलेंगे, आपको ही बदल देंगे। आई वॉन्ट लेट यू गो, ये आपको नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। एंड लास्ट वी हैव, आई हैव बीन हैविंग नाइट मेयर्स अबाउट यू। आजकल इनको आपके बारे सपने बड़े आ रहे हैं, आजकल ये सपनों में आपको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। मेरे व्यूवर्स हैं ही ऐसे जिनके आप सिर्फ सपने ले सकते हो, ठीक है, एक्शन लेने की हिम्मत तो होगी नहीं मेरे व्यूवर्स के सामने आपकी। देवी माँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, जय माँ काली, जय माँ भवानी। मेरे व्यूवर्स के लिए संदेश, मेरे बाबा भोलेनाथ जी का संदेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ। जय सियाराम, हर हर महादेव, जय माँ काली। ओके, यहाँ पर आया है ब्रह्मचारी। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। वाओ, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है और ये फल बहुत मीठा होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है। आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं अपने किसी भी काम में, चाहे वो आपका रिश्ता ही क्यों ना हो, आपके जितने भी एफर्ट्स रहे हैं अभी उनका फल आपको मिलने वाला है। और क्या, और क्या, और क्या। माँ काली, श्यामा काली, ये आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ऑफ गुड हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। भाई फ्रूट खाओगे तो हेल्थ तो गुड होनी थी, पहले आपको फ्रूट दिया जाएगा और फिर आपकी हेल्थ इंप्रूव की जाएगी। माँ श्यामा काली आपको ब्लेस कर रही हैं एक अच्छी हेल्थ के साथ। ओके, व्हाट एल्स। एंड जाते जाते एक और एक्स्ट्रा मैसेज, वो है महेश्वर जी का, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। अरे भाई ये ही चाहिए, इसी की जरूरत है। ये है तो सब है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। ये है तो करियर पर भी फोकस कर लोगे, ये है तो बाकी चीजों पर भी फोकस कर लोगे। अगर ये नहीं ना भाई साहब, आपके पास कुछ भी नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से। रक्षा काली, माँ रक्षा काली, वाओ, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। माँ दक्षिणा काली जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको रक्षा मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। जो भी एक्सीडेंट्स या जो भी नेचुरल डिजास्टर है उनसे, मतलब ऑल ऑफ सडन जैसे कुछ हो जाता ना, एक्सीडेंट हो गया, ऑल ऑफ सडन कुछ भूकंप या कुछ भी, अरे कुछ भी आओ दुनिया में, कुछ भी हो, आप प्रोटेक्टेड हो, फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। माँ आपका आशीर्वाद है भाई, मैं हूं ना, मेरे बच्चे, याद आया, मेरे बच्चे, मैं हूं ना। तो यस, माँ काली है ना, सो किस बात की टेंशन। माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे बाबा भोलेनाथ जी आपको अभी फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देने वाले हैं, हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। क्या चाहिए और आपको, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा आपको और कुछ भी चाहिए, ठीक है, अब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। सेशन ले लो, टैरो कोर्स सीख लो, काम आएगा आगे, खुद का भी भला करो, आगे कुछ और बच्चों का भी भला करो, और क्या, सोल पर्पस फॉलो करो। सो मैंने टैरो कोर्स अवेलेबल करवा रखा है, वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। और हाँ, सेशन अभी देखिए, मुझे संडे को ही टाइम मिलेगा, संडे को ही मैं लाइव सेशन कर पाऊंगी। संडे फिकस, एकदम से फिकस टाइम 9 बजे, रेडी रहना, ओके। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।